नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। आने वाले चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक निर्णय लेते हुए महाराष्ट्र के सभी जिलाध्यक्षों को बदला है और इसी प्रक्रिया के तहत मीरा भाईंदर शहर के जिलाध्यक्ष को भी बदल गया है और अब मीरा भाईंदर शहर में किशोर शर्मा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैसे ही किशोर शर्मा की नियुक्ति हुई, मीरा भाईंदर शहर में एक चर्चा होने लगी कि जो नरेंद्र मेहता के गुट है उस गुट की जीत हुई है और रवि व्यास की हार हुई है। इन सभी सवालों पर हम ये जानना चाहते थे कि आखिर रवि व्यास को क्यों हटाया गया और किशोर शर्मा की नियुक्ति क्यों हुई, साथ ही रवि व्यास को आने वाले चुनाव को देखते हुए कौन सी जवाबदारी मिलने वाली है। इन सभी सवालों के जवाब हम पूर्व जिलाध्यक्ष रवि व्यास से जानना चाहते थे और इसीलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के भाईंदर पश्चिम के जिला कार्यालय पर आए और हमने रवि व्यास से जानना चाहा कि आखिर ये जो प्रक्रिया हुई है जिलाध्यक्ष को बदलने की वो किस प्रकार से हुई है। साथ ही हमने ये भी जानना चाहा कि आने वाले चुनाव को देखते हुए उनके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की ओर से। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास से और जानते हैं कि आखिर क्या कहना है उनका इस पूरी प्रक्रिया पर। मैं आज हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का जन्मदिन है। मैं सबसे पहले देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ में हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले साहब को, हमारे यहाँ के स्थानिक नेता और मंत्री माननीय श्री रविंद्र जी चौहान साहब, हमारे श्रीकांत जी भारती महाविजय अभियान के महाराष्ट्र के संयोजक और हमारे स्थानिक प्रभारी माननीय श्री जयप्रकाश जी ठाकुर, इन सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझ जैसे कार्यकर्ता को इस मीरा भाईंदर शहर के अंदर 145 विधानसभा का निवडणूक प्रमुख का दायित्व दिया। अपने आप के अंदर मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पार्टी के नेताओं ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। निवडणूक प्रमुख के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी होगी आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त जनता को और मीडिया को ये बताना चाहूँगा कि हमारे केंद्रीय भाजपा के नेताओं द्वारा सूचित किया गया था कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर जितनी विधानसभाएं हैं 288 विधानसभाएं, उन सभी के अंदर एक प्रत्येक विधानसभा के ऊपर एक इंचार्ज नियुक्त किया जाएगा और हमारे महाराष्ट्र के जो 48 लोकसभा है उन सभी लोकसभाओं के लिए भी एक इंचार्ज की नियुक्ति की गई है। उसी के अनुसार मेरी मीरा भाईंदर 145 विधानसभा के निवडणूक प्रमुख के रूप के अंदर आज मेरी नियुक्ति की गई है। और निवडणूक प्रमुख का मुख्य रूप से कार्य ये होगा कि जितने भी, चाहे वो संगठन के अंदर बूथ कमेटी निर्माण करने का कार्य हो, जनता से संपर्क करने का कार्य हो, महानगर पालिका के विकास कार्य हो, सभी A to Z जो भी विधानसभा के अंदर संगठन से लेकर विकास कार्य की बात हो या लोगों से संपर्क करने की बात हो, चुनाव का पूरा नियंत्रण ये निवडणूक प्रमुख की देखरेख के अंदर ही होगा। और मैं आशा रखता हूं कि जिस तरीके से जिला अध्यक्ष के रूप के अंदर मेरे सभी समस्त साथी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मुझे साथ दिया, उसी तरीके से इस निवडणूक प्रमुख की नई जिम्मेदारी के अंदर भी सभी लोग साथ मिलकर इस विधानसभा को भी हम लोग, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या उसके बाद में विधानसभा का चुनाव हो, महानगर पालिका का चुनाव हो, सभी के अंदर हम लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे। ऐसे ही मैं कामना करता हूँ और विश्वास भी दिलाता हूँ। रवि जी, जिस तरह से महाराष्ट्र के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष बदले गए हैं, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि मीरा भाईंदर शहर के जिलाध्यक्ष को नहीं बदला जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर बदला गया है और किशोर शर्मा की नियुक्ति की गई है जो नाम कभी चर्चा में नहीं था, अचानक से उनकी, तो ये कैसे प्रक्रिया हुई, क्या हुई? देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर ये डिसीजन लिया गया था कि जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उन सभी जिला अध्यक्षों को बदला जाएगा और सभी जिला अध्यक्षों को बदला गया। और क्योंकि मुझे निवडणूक प्रमुख की जिम्मेदारी मिल गई थी और ये एक फुल टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण जवाबदारी है जिसके अंदर विधानसभा की सारी देखरेख और नियंत्रण का कार्यभार इस पद को दिया हुआ है
और पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि एक व्यक्ति को 2 पद ना देते हुए, क्योंकि निवडणूक प्रमुख एक स्वतंत्र पदभार है और जिला अध्यक्ष एक स्वतंत्र पदभार है, तो जितने भी हमारे पार्टी के जो फर्स्ट कैटेगरी के जो जिला के जो नेता थे उन सभी लोगों को ये निवडणूक प्रमुख की जवाबदारी दी गई है। और स्वाभाविक है कि मेरा कार्यकाल भी करीबन 2 साल के लगभग पूरा होने आ गया था और एक व्यक्ति 2 पद नहीं ले सकता है। और किशोर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के करीबन 25-30 साल पुराने कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी रहे हैं और एक पार्टी की विचारधारा है जो कि सभी को साथ में लेकर चलने का कार्य करेंगे। और पार्टी ने एक सही मायने में एक सच्चे कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष का पद देकर वाकई के अंदर एक कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह बढ़ने का कार्य किया है। संगठन की जब जवाबदारी होती है तो कहीं ना कहीं संगठन के गठन करना, पदों की नियुक्ति करना, सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ में जोड़ने के अंदर काफ़ी समय जाता है। अब क्योंकि जिला अध्यक्ष की जवाबदारी किशोर जी के पास में है, तो अब मैं जो जनता की समस्याएं हैं, चाहे वो महानगर पालिका से संबंधित हो या राज्य सरकार से संबंधित हो, इन सभी समस्याओं का फॉलोअप करना, जनता के बीच में जाना, लोगों के बीच में जाना, उनके सुख और दुख के अंदर किस तरीके से हम लोग बदलाव ला सकते हैं और किस तरीके से हम लोग माननीय मोदी जी की योजनाओं का और राज्य सरकार की देवेंद्र जी की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारी जनता को दे सके, किस तरीके से हमारे स्थानिक जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, चाहे वो अस्पताल के हो, आरोग्य के हो, शिक्षा के हो या अन्य हमारे रीडेवलपमेंट के विषय, उन सभी के ऊपर अब मैं ज़्यादा समय देकर लोगों को न्याय देने का कार्य कर पाऊँगा। रवि जी, ये जो नियुक्ति हुई है, जिस तरह से देखा गया कि नरेंद्र मेहता जी के गुट के लोगों ने जश्न मनाया, वहाँ पर उन्होंने जल्लोष किया और उन्होंने एक ऐसा एक वातावरण दिखाने की कोशिश की कि इसमें उन लोगों की, उनके गुट की जीत हुई है और आपकी हार हुई है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आप स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं के अंदर अगर कोई उत्साह होता है किसी बात को लेकर, नए जिला अध्यक्ष को लेकर, तो वो उत्साह होना चाहिए। और बिल्कुल खुशी की बात होती है कि जब कोई एक सामान्य कार्यकर्ता को अगर कोई अच्छा पद मिलता है, बड़ा पद मिलता है, तो बाकी के जो कार्यकर्ता होते हैं तो वो जल्लोश भी करते हैं, जोश में उत्सव भी बनाते हैं। और किशोर जी ने देखा कि उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाते हुए उन्होंने मेहता जी के कार्यालय पर भी जाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद लिया, उनकी शुभकामनाएं ली और उन्होंने जो हमारा जिला का अधिकृत कार्यालय है यहाँ पे भी आकर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की शुभकामनाएं ली। और आने वाले समय के अंदर किशोर जी जो संगठन सर्वोपरि की भावना है, जो विचारधारा है संगठन सर्वोपरि की, उसी की राह पे सभी को एक साथ में लेकर कार्य करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और ऐसी सूचना भी प्रदेश ने किशोर जी को दी है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में अब जो गुटबाजी एक दिखाई दे रही थी, वो गुटबाजी अब नहीं दिखाई देगी और सब एक मिलजुल के काम करेंगे? ऐसा निश्चित ही मीरा भाईंदर शहर की गुटबाजी को पूर्ण विराम अब लग गया है। और वैसे भी मैं हमेशा से कहता था कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, क्योंकि भाजपा एक परिवार है। लेकिन फिर भी किशोर जी की नियुक्ति के बाद में मैं ये 100% कह सकता हूँ कि अब भाजपा के सभी कार्यकर्ता एक छतरी के नीचे साथ में प्रदेश के आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे। देखिए, जितने भी पुराने पदाधिकारी हैं उन सभी अपने अपने पदों पे कायम रहेंगे, लेकिन साथ में जो अन्य पदाधिकारी है, जो अन्य कई सारे हमारे पार्टी में ऐसे भी कार्य करते हैं जिन्हें पद नहीं मिल पाया था, उन सभी हमारे सहयोगी साथी पदाधिकारी या स्थानिक नेताओं को भी संगठन के अंदर उचित स्थान की जवाबदारी दी जाएगी। भाजपा के अंदर कभी किसी को हटाया नहीं जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी एक पदाधिकारी को कोई दूसरी जवाबदारी दी जाए या किसी दूसरे पदाधिकारी को तीसरी जवाबदारी दी जाए, तो इस तरीके के संगठन के अंदर फेरबदलाव ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन किसी को भी पद से हटाने का कार्य भाजपा में नहीं होता है और ना ही मीरा भाईंदर में होगा। जिस तरह से आपको 145 विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है चुनाव प्रमुख की, तो एक चर्चा ऐसी भी हो रही है कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव के एक संभावित उम्मीदवार होंगे और कुछ समाचार अखबार में भी ऐसी खबर आई। इसमें क्या तथ्य है, कि क्या कहना चाहिए? देखिए, भाजपा ने मुझे, हमारे प्रदेश के नेताओं ने जो जवाबदारी दी है निवडणूक प्रमुख की,
मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहेगा कि किसी भी तरीके से हमारे सभी कार्यकर्ताओं और जनता के समस्याओं का समाधान करते हुए लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे बहुमत दिलाए और साथ में विधानसभा चुनाव के अंदर भी 145 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीते। ये मेरा मुख्य रूप से प्रयास रहेगा। और क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि कौन चुनाव का प्रत्याशी होगा वो तो हमारे पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स ही डिसाइड करेंगे, लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह के ऊपर वो भारी बहुमत से मीरा भाईंदर विधानसभा को जीतेगा। तो देखा आपने, इस प्रकार से पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास ने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं होगी, सभी मिलजुल कर काम करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी को धन्यवाद भी दिया है कि उनके ऊपर आने वाले चुनाव के लिए 145 विधानसभा के चुनाव प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है और वो इस जिम्मेदारी को बड़े ही बखूबी निभाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार से जो चुनाव प्रक्रिया हुई है जिलाध्यक्ष की, उसमें कोई भी किसी का मनमुटाव नहीं है और ये जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जो नई नियुक्तियां हुई है वो सभी प्रक्रिया के तहत हुई है। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव को लेकर क्या उनकी रणनीति होती है, उनकी भूमिका क्या रहेगी और वो उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को वो किस प्रकार से निभा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसी प्रकार की देश दुनिया की सभी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।